वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम बच्चों के रक्त समूह का निर्धारण होता है, जो माता और पिता के रक्त समूह के आधार पर होता है, उसको समझेंगे कि बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह की संभावना हो सकती है। उसके लिए जो हम यहाँ पे 5 नियम बनाए, ठीक है। इस 5 नियम के आधार पर ही समझेंगे कि बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये माता का ब्लड ग्रुप दिया गया है और ये पिता का ब्लड ग्रुप दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, ठीक है। ए है, बी है, उल्टा भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। तो उनके होने वाले बच्चों में या उनके जो बच्चे होंगे उसमें सभी ग्रुप का ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है। अगर माता ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप अदर है, यानी ए बी को छोड़ कोई दूसरा, वो ए बी कोई भी हो, ठीक है ना, तो उसमें जो है होने वाले बच्चों में या उनके बच्चों में ओ को छोड़कर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ भी ए बी आएगा समझिए ओ के होने की संभावना नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके पिता का कोई भी ग्रुप हो, ओ को छोड़ करके कोई भी ग्रुप हो, तो उनके बच्चों में ओ होगा और अदर होगा। मतलब अगर ओ है तो ओ होगा, अदर है यानी यहाँ पर ए बी या ए बी आ रहा है तो यहाँ पर भी यानी उनके बच्चों में ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ओ है माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ए बी है, ओ है ए बी है, तो साथ नहीं हो सकते हैं। साथ नहीं होने का मतलब उनके होने वाले बच्चे में ना ओ होगा और ना ए बी होगा। ए हो सकता है केवल, बी केवल हो सकता है, लेकिन ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ओ उनके बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, पांचवा फॉर्मूला कहता है कि सेम 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 करने का मतलब अगर ओ है प्लस ओ है, चाहे ए प्लस ए है, ऐसा है, तो उसमें दो ही ग्रुप हो सकता है। एक तो ओ हो सकता है या तो सेम। मतलब अगर ए है और प्लस ए है तो उसमें भी ए ही होगा, उसमें भी ए ही होगा, ठीक है। अगर ओ है तो उसमें भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है। यानी जब सेम ग्रुप होगा दोनों से तरफ, माता का भी और पिता का भी, तो उसमें दो ही संभावना है, या तो ओ होगा और नहीं तो जो ओ को छोड़ करके है वो होगा, ठीक है। अगर ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से पांचों नियमों को हमने देखा। चलिए और आगे देखते हैं कि इस तरह से जो हम 5 नियम देखे हैं उस पर कुल 10 संभावनाएं हैं, ठीक है। संभावना होगा 10 संभावना होगा, उसी 10 संभावना को देखते हैं। अगर माता का या पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ए है, ओ है और ए है, ये माता का हो सकता है, ये पिता का हो सकता है, मेल मान लीजिए और ये फीमेल मान लीजिए, या मदर मान लीजिए, फादर मान लीजिए, और ये हो गया मदर, ठीक है। तो अगर ओ और ए है एक साथ तो उनके बच्चों में होने वाली जो रक्त की समूह की संभावना है वो ओ हो सकता है और ए हो सकता है। ये जो दिया गया है इसी में हो सकता है, ठीक है। ओ है, ए है तो ओ होगा नहीं तो ए होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ओ है और बी है तो ओ होगा और बी होगा, लेकिन दूसरा ए बी या ए नहीं होगा, ठीक है। अगर ओ है, ए बी है तो देखिए ए बी हो सकता है, क्या होगा, ए बी हो सकता है। अगर दोनों तरफ ए है, सेम है, देखे थे ना, सेम है, तो क्या होगा, ओ होगा। अगर मान लीजिए कि दूसरा रहता है ए बी तो यहाँ पर ए बी होता है। अगर यहाँ ए रहता है तो ए होता है, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। फिर यहाँ सेम है, ए और ए है, तो ए यानी सेम सेम के रूल के हिसाब से ओ होगा नहीं तो सेम होगा। मतलब ओ रहता है तो ओ लिखते हैं, यानी तो ए रहता है तो ए लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेम रहेगा ना, सेम ग्रुप रहेगा तो उनके बच्चों में होने वाली जो ग्रुप की संभावना ये होगी, या तो ओ होगी या नहीं तो सेम होगी, ठीक है। अगर ए के साथ बी आता है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ए और बी है तो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं कि ए के साथ ए बी आता है तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। यहाँ दिख रहे होंगे ए बी के साथ कोई दूसरा आता है तो ओ को छोड़कर के सब हो सकता है। यहाँ देखिए ए बी के साथ कोई भी आएगा तो ओ को छोड़कर के सभी यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ओ को छोड़कर के सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम सेम है, सेम तो ओ होगा नहीं तो जो ग्रुप दिया गया है वही होगा, ठीक है।
फिर ए बी है, ए बी है, अभी हम देखे थे ए बी जब रहेगा तो उसके साथ ओ को छोड़ करके सब आ सकता है। बी के साथ ए बी है तो देखिए इसमें ओ छोड़ करके सभी आ सकता है, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ओ भी होगा, लेकिन सॉरी ए होगा, बी होगा, ए भी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ए बी और ए बी सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखे थे कि ए बी के साथ ओ नहीं आएगा, ए बी के साथ ओ नहीं आएगा, ओ छोड़ करके कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए हम बताएं कि बच्चों के जो रक्त निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो उनके माता पिता के रक्त के आधार पर ही तय होती है कि उनका रक्त समूह कौन सा होगा। ठीक है, उसके लिए हमने 5 नियम बनाए। इसमें बताया कि ए अगर माता है, पिता बी है, तो उनके बच्चों में सभी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर माता ए बी है, उसके बाद अगर पिता कोई भी ग्रुप के आते हैं, उनका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, तो उनमें ओ छोड़ करके कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। ए बी रहेगा तो ओ नहीं रहेगा, ये दिमाग में रखिए। ए बी रहेगा तो बाकी सब हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। ओ और अदर कोई रहता है, ओ और अदर कोई रहता है तो ओ और अदर ही होगा। ओ के साथ कोई भी ग्रुप आएगा तो ओ पक्का रहेगा, और उसके साथ जो अदर यहाँ लिखा होगा यानी पिता का जो ग्रुप होगा वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर अगर ओ है और ए बी है तो ये साथ नहीं रह सकते हैं। साथ करने का मतलब कि उनके होने वाले बच्चों में ओ ग्रुप नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है, लेकिन अलग ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी और ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर सेम सेम है यानी ओ प्लस ओ है, यानी ओ माता है, पिता भी ओ है, तो उनमें संभावनाएं ओ का होगा। अगर माता ए है, पिता ए है, तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो सेम सेम होने पर 2 संभावनाएं हो सकती है कि ओ ग्रुप हो सकता है, और या जो दूसरा है जो सेम सेम दिया गया है वो हो सकता है। इसके आधार पर 10 संभावनाएं बताई गई थी, वो देखिएगा। ओ प्लस ए, ओ और ए हो सकता है, ओ प्लस बी, ओ भी हो सकता है, ओ कॉमा बी हो सकता है, ओ और ए बी, तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, लेकिन ओ और ए बी नहीं होगा। जब यहाँ देखे थे, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखे थे। ठीक है, ओ और ओ है तो ओ ही होगा। ठीक है, ए और ए है तो ए और ओ हो सकता है, ए प्लस बी है तो ए बी और ए बी और ओ सब हो सकता है। ठीक है, ए के साथ ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है। ठीक है, बी प्लस बी है तो ओ बी हो सकता है, मतलब सेम सेम रहेगा तो ओ और सेम होगा। ठीक है, ए बी और ओ सॉरी बी और ए बी है तो ए बी ओ आएगा, लेकिन सॉरी ए बी और ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। देखिए जो लिखा गया था ओ को छोड़कर सब आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम सेम दिख रहा है, लेकिन आप देखे थे कि ए बी के साथ ओ नहीं आ सकता है, ए बी के साथ ओ नहीं आ सकता है, ओ को छोड़कर सब आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको आशा है कि इस तरह से आप बच्चों में जो रक्त निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, संभावनाएं होती है, प्रक्रिया ना करके संभावनाएं कहते हैं, तो संभावना का हम लोग जानकारी ले सकते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जो माता पिता उनके बच्चों में होने वाली जो संभावना है ब्लड ग्रुप का, उसका जानकारी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई समस्या, दिक्कत आ रहा होगा या कोई कमी दिख रही होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।